बेस्ड ऑन नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बच्चा चाहता है, हर एग्जाम में आता है, हर बच्चा सीखना भी चाहता है, और हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, हर एक एग्जाम में आपको नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो गोल्डन कंसेप्ट नंबर 56 हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 56 गोल्डन कंसेप्ट में नंबर एनालॉजी के बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये नंबर एनालॉजी बोल लो, पहले ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आता था, अब भी कई क्वेश्चन में अभी भी नहीं आता। कई क्वेश्चन में बिना स्टेटमेंट के दिया होता है, जैसे ये रहा, आपको दिखा दूं बिना स्टेटमेंट के 4 का 18 कैसे हुआ, 7 का 51 कैसे हुआ, 12 का ये कैसे होगा। और कई बार ये स्टेटमेंट के साथ दे दिया जाता है, जैसे 529 इज रिलेटेड टू 23 इन ए सर्टेन लॉजिक। वो लिख रहा सब कुछ, ये फालतू की बात है। मेन मुद्दा पता क्या है भाई, 529 से 23 कैसे बना। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई 529 से 23 कैसे बना। अगर आपको स्क्वायर याद है, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो याद होने चाहिए बच्चे। 23 का स्क्वायर 529 होता है, ये तो डायरेक्ट दे दिया। 18 का स्क्वायर 324 होता है। सेम उसी प्रकार किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। यानी कि किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर बच्चे 25 का स्क्वायर है। स्क्वायर के नजदीक भी दे सकता है वो बच्चे, तो जैसे 11 से 122, आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 1 122। डायरेक्ट स्क्वायर भी दे देगा और स्क्वायर में बदलाव भी दे देगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, उसमें प्लस 1 कर दिया 1025। अब आपसे ये पूछा है कि भाई ये लागू किस में हुआ है, किस में ये लागू हुआ, क्या 25 का स्क्वायर प्लस 1 152 हुआ है? नहीं, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 1। क्या 21 का स्क्वायर प्लस 1 441 हुआ है? नहीं। क्या 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 170 बिल्कुल हुआ है। सी इज द राइट आंसर। देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 52। सेम 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 84। सेम किस में लागू हुआ, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 3 172 इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 प्लस उसमें 11 ऐड कर दिया, प्लस 1 कर दिया 133। अब आपको एक का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, जो ऐड किया वही सेम ऐड होना चाहिए। पर 22 का स्क्वायर प्लस 22 किया प्लस 1 किया। एक का लॉजिक एक्चुअल में क्या है, पैटर्न ये है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, मतलब n प्लस 1 जिस नंबर का स्क्वायर किया उससे नेक्स्ट नंबर ऐड किया है n प्लस 1। 22 का स्क्वायर प्लस 23 किया है, यानी कि 22 प्लस 1। ठीक है, ये कितना बन रहा है आपका 507 बन रहा है। ठीक है भाई, 484 प्लस 22 प्लस 1 507 बन रहा है। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, 256 6 6 12 यूनिट डिजिट 2 1 3 हो गया। क्या बोला मैंने, 2 1 3। मैं बताता हूं माइंड में क्या कैलकुलेट किया। 6 का स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट 6 प्लस यूनिट डिजिट 6 प्लस 1 6 6 12 और 1 13 यूनिट डिजिट 3 एक ही था, मैंने पूरा टोटल नहीं किया। 273 इज द राइट आंसर। पैटर्न ये है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 भी आ सकता है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 भी आ सकता है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 भी आ सकता है। देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 प्लस 45 का रखा, मतलब 3 इंटू 15 270 बन गया। अब ये है या नहीं इस पे देखेंगे। 18 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 18, 18 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 18। ठीक है, ये आपका 378 बन गया। सेम 21 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 21, मतलब पैटर्न ये है कि n स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे n इंटू एन प्लस 3, ये भी सोच सकते थे कि 15 इंटू ये 15 इंटू 15 प्लस 3 18 का मल्टीप्लाई है, 3 ऐड करके ये 18 इंटू
18 प्लस 3 21 का मल्टीप्लाई, ये 21 इंटू 21 प्लस 3 24 का मल्टीप्लाई, n इंटू एन प्लस 3 ये भी सोच सकते थे, n इंटू एन प्लस 3 सोच सकते थे, या फिर n स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर 441, एक 4 यूनिट डिजिट 504 बी इज द राइट। इतना बड़ा जंप मतलब बहुत बड़ा जंप है तो भाई 12 से 884। अब हम ज्यादा बड़ा जंप हो तो क्यूब के बारे में सोचते हैं। 12 का क्यूब डिवाइड बाय 2 हो रहा है 864। सेम 14 का क्यूब डिवाइड बाय 2 हो रहा है आपका 1372। सेम किसका क्यूब डिवाइड बाय 2 होगा, किसका क्यूब आपका डिवाइड बाय 2 होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो ये आपको क्यूब पता होना चाहिए तभी पता चलेगा। ठीक है, क्यूब पता, 14 का क्यूब डिवाइड बाय 2 तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, 12 का क्यूब डिवाइड बाय 2 होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, तो 18 और 16 बचा, तो 16 का क्यूब डिवाइड बाय 2 आपका 2048 होता है, तो 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, अरे पिछला पैटर्न क्या था, n क्यूब डिवाइड बाय 2, ये तो कर दो, ये पैटर्न करवा दिया तो फिर तो कर ही दो। 64 का आधा 32, भाई 4 का क्यूब 64 होता है ना, 64 का आधा 32 प्लस 1 33। सेम 8 का क्यूब 512 होता है, डिवाइड बाय 2 256 प्लस 1 257। सेम क्वेश्चन मार्क का क्यूब, क्वेश्चन मार्क मान लो n, n का क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस 1 109 होना चाहिए, यानी कि ये -1 होकर के 108 हो जाएगा, 108 216 हो जाएगा, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो यानी कि 6 पुट करेंगे तब आएगा। 6 का क्यूब 216 डिवाइड बाय 2 108 प्लस 1 109 बनेगा। ये तो डायरेक्ट है यार। 9 स्क्वायर माइनस 7 74, स्क्वायर के नजदीक ही तो है। 5 स्क्वायर माइनस 7 18, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 नहीं है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 7 नहीं है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 7 162, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ये 6 का स्क्वायर बना, 6 का स्क्वायर -4 हुआ, ये 11 का स्क्वायर -4 हुआ, तो ये 10 का स्क्वायर -4 होगा। 10 का स्क्वायर 100 -4 96, 96 इज द राइट आंसर। मतलब पैटर्न ये है n स्क्वायर -4, 5 लेवल तक माइनस और 5 लेवल तक प्लस, ये याद रखना। n स्क्वायर -1, n स्क्वायर -2, n स्क्वायर -3, n स्क्वायर -4, n स्क्वायर -5, सेम +1 +2 +3 +4 बन सकते हैं, और माइनस स्क्वायर के बन सकते हैं तो पैटर्न क्यूब के भी बन सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, -1 80 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, -1 288 होता है। सेम उसी प्रकार 23 का स्क्वायर -1। ठीक है, आप यूनिट डिजिट से, स्क्वायर वैसे याद होना चाहिए आपको, फिर भी आप यूनिट डिजिट से 3 का स्क्वायर 9 9 -1 8, यानी कि 528 इज द राइट आंसर। डी सही जवाब। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें 5 से 128 और 7 से 732। ठीक है, ये कैसे बना, मैंने आपको कहा था स्क्वायर के पैटर्न लागू हो सकते हैं तो क्यूब के भी लागू हो सकते हैं। क्यूब के नज़दीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है। 5 का क्यूब 125 होता है, +3 128। 9 का क्यूब 729 होता है, +3 732। तो ये दोनों में लागू हुआ है। यही चीज किस में लागू होगा, 4 का क्यूब 64 + 3 67 नहीं हुआ, 5 का क्यूब 125 + 3 नहीं हुआ, 3 का क्यूब 27 + 3 होना चाहिए, 30 लागू हुआ है। इसको सिमिलरिटी भी बोलते हैं, इसलिए एनालॉजी एंड सिमिलरिटी एक ही टाइप का। भाई ये 6 का क्यूब बन रहा है, और ये 6 का क्यूब कब बनेगा, 12 से 6 कैसे आएगा, 12 ÷ 2 6 का क्यूब
12 डिवाइड बाय 2 6, 6 का क्यूब 216। सेम ये 12 का क्यूब बन रहा है, यानी कि 24 डिवाइड बाय 2 12 का क्यूब बन रहा है, 1728 बनेगा। सेम किसका डिवाइड बाय 2 क्यूब 729 बनेगा। अब उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि 729 क्यूब किसका है, 729 किसका क्यूब है ना। अब 729 9 का क्यूब है बच्चे, ये 9 का क्यूब है। अब 9 का क्यूब कैसे आएगा, 18 डिवाइड बाय 2 होगा तभी तो 9 का क्यूब बनेगा, यानी कि n डिवाइड बाय 2 का क्यूब है, n डिवाइड बाय 3 का क्यूब भी आ सकता है, n मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब भी आ सकता है, n मल्टीप्लाई बाय 3 का भी क्यूब आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस तरीके से क्या पैटर्न लागू हुआ कि आपका 2 3 का यूज हो गए। देखो बड़ा डिजिट जब आता है, जब 3 नंबर आ जाते हैं, तब अक्सर ये होता है कि 2 3 का यूज होकर के 35 कैसे बनेगा, कि क्या पैटर्न लागू हो कि 2 3 का यूज होकर के 35 बन जाए। अब 2 3 का यूज होकर के 35 ऐसे बन सकता है, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 35। सेम उसी प्रकार 11 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब आपका बन गया 1547। अब ये किस ऑप्शन में लागू हुआ, ये हमें सोचना होगा कि कौन से ऑप्शन में लागू हुआ। क्या 3 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब 1296 बना, नहीं बना। कैलकुलेशन आपकी बड़ी फास्ट होनी चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी तो बहुत सारे पैटर्न आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ये इसमें नहीं लागू हुआ। ठीक है, वैसे भी यूनिट डिजिट से देख लो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब यूनिट डिजिट 7, 8 और 7 15, 15 यूनिट डिजिट 5, नहीं बना। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब नहीं बना, बिल्कुल। 4 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब आपका 3439 जा रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। देखो हमें ये सोचना है छोटे डिजिट से बड़ा डिजिट कैसे बने, छोटे डिजिट से बड़ा डिजिट कैसे बने, में इस बारे में सोचना है। तो 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का क्यूब 1, 28 डिवाइड बाय 2 14 बन रहा है। सेम उसी प्रकार 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8, 64 8 72 डिवाइड बाय 2 36 बन रहा है। सेम यही चीज किस में लागू हुई है, क्या ए में 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब बहुत बड़ी डिजिट है, 2 का क्यूब ऐड होकर के डिवाइड बाय 2 12 बन ही नहीं सकता। 5 का क्यूब 125 प्लस होकर के 64 का हाफ 81 बन ही नहीं सकता। 7 का क्यूब तो और भी बढ़ा जाएगा, 40 बन ही नहीं सकता। 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइड बाय 2 आपका डिवाइड बाय 2 260 बनेगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। था कि 2 डिजिट का यूज होके 26 कैसे बने। ठीक है, बिल्कुल यही कहा था मैंने कि 2 डिजिट का यूज होकर के 26 कैसे बने। देखो अब 2 डिजिट का यूज करके 26 बनाने की बजाय 3 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1 दिखाई दे रहा है भाई। 3 का क्यूब माइनस 1 आपका 26 है। सेम पहले डिजिट का 7 का क्यूब माइनस 1 342 है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसका भी जब किसी एक नंबर से बन जाए, किसी एक नंबर से बन जाए तो किसी दूसरे नंबर से भी बनेगा, मतलब दोनों का यूज नहीं होगा। फिर इससे ये बन गया और इसी से ये बन गया, इससे ये कैसे, देखो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8, सेम 7 इंटू 3 माइनस 1 20। अब ये दोनों में लागू कैसे होगा। पहली चीज तो 2 का क्यूब माइनस 1 नहीं बन रहा, 6 का क्यूब 216 होता माइनस 1 नहीं बन रहा, 5 का क्यूब 64 नहीं सॉरी 5 का क्यूब 125 माइनस 2 बन रहा है, नहीं बन रहा। ये आ रहा है 4 का क्यूब माइनस 1 63 और ये भी आ रहा है 4 इंटू 3 माइनस 1 11, दोनों बन रहे हैं। ठीक है, दोनों बन रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है।
यानी कि पैटर्न ये है कि पहला नंबर n1 अगर मानो n1 का क्यूब माइनस एक n2 है और पहले से ही तीसरा n1 इंटू 3 माइनस एक n3, पहले नंबर से दूसरा, पहले नंबर से ही तीसरा। क्लियर है भाई? देखो 8 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, अब ये तब सोल्व कर पाओगे ना बच्चे जब टिप्स पे आपको क्यूब याद होंगी। 11 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, अब आपको याद होगा 11 का क्यूब 1331, तभी तो उसमें से 64 माइनस करके आंसर आया तो 1267। अब ये किस में लागू हुआ? ये 9 का क्यूब माइनस 12 का स्क्वायर, इसमें तो लागू नहीं हो रहा। 13 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर, इसमें भी लागू नहीं हो रहा। 7 का क्यूब 343 माइनस 5 का स्क्वायर 25 318 है। सी इज द राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या है? n1 का क्यूब माइनस n2 का क्यूब, पिछले क्वेश्चन में n2 का स्क्वायर हुआ था, किसमें? CHSL में, और ये CGL में क्यूब हो गया। यही तो हुआ, इतना ही बदलाव करता है ना। और इतना बदलाव करने में उसको मार्च से लेकर के जुलाई तक का समय आ गया। भाई मार्च में CHSL, जुलाई में CGL हुआ था। 12 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, ध्यान रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में प्लस दिख जाए। 19 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, 17 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब नहीं हो रहा। 11 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब नहीं हो रहा। 21 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब 5165 नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। देखो ये 7 के क्यूब के बराबर है। 7 का क्यूब 343 माइनस कितना हुआ है? 343 में 7 माइनस हुआ है, तो माइंड में ये आएगा कि तो माइनस n हुआ होगा, है ना। n क्यूब माइनस n हुआ होगा। अगर ऐसा होता n क्यूब माइनस n, तो 9 का क्यूब माइनस 9 होना चाहिए। 9 ना होकर के 7 ही हुआ है, क्योंकि 729 9 का क्यूब होता है, माइनस 7 हुआ है 722। यानी कि पैटर्न क्या है? n क्यूब माइनस 7 हुआ है। अगर इसमें माइनस 9 दे देते तो n क्यूब माइनस n होता, मतलब जिस नंबर का क्यूब करते वही नंबर माइनस होता है। ठीक है, ये किस में लागू है? 5 का क्यूब 125 माइनस नहीं प्लस 7 हुआ, गलत। 11 का क्यूब 1331 डायरेक्ट दे दिया, गलत। 4 का क्यूब 64 में से 7 गए 57, सही। सी इज राइट आंसर। ये 3 का क्यूब माइनस 9 हुआ है, मतलब 3 का स्क्वायर हुआ है। ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर हुआ है, तो ये 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर होगा। 721 9 माइनस 81 648 होगा। सी इज द राइट। पैटर्न वही है, n क्यूब माइनस n स्क्वायर। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। इसका पैटर्न ये भी सोचते हैं कई बच्चे कि n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो n माइनस 1, वो भी बात एक ही है कि 3 का स्क्वायर इंटू n से पहले वाला नंबर, मतलब देखो 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 से पहले वाला नंबर। 9 का स्क्वायर इंटू 9 से पहले वाला नंबर 8, ये भी होता है। ठीक है, डन। अगला देखो 76 में से 34 गए 42 जा रहा है। 42 जा रहा है मतलब 21 दूनी 42। 76 माइनस 34 आपका 42 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 21 हो रहा है। सेम 104 माइनस 26, 104 माइनस 26 डिवाइड बाय 2 आपका 39 हो रहा है। मतलब तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटा दें तो डिवाइड बाय 2 पहला नंबर हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। 108 माइनस 31 डिवाइड बाय 2 25 नहीं होगा, क्योंकि 25 का डबल 50 होता है और 108 में से 31 गए 50 नहीं होता,
नेक्स्ट देखो, 79 माइनस 23 आपका 56 होता है, डिवाइड बाय 2 आपका 28 होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब। ये तो डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये तो डायरेक्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। 8 इंटू 7 56, इसको इससे, और 56 इंटू 2 112, सेम 14 इंटू 7 98, और 98 इंटू 2 196। अब यही चीज किस पर लागू हुई है ये आप देखो, 19 इंटू 7 नहीं बन रहा, 21 इंटू 7 बन रहा है, लेकिन 147 इंटू 2 नहीं बन रहा। 21 इंटू 7 बन रहा है 147, और 147 इंटू 2 294 नहीं बन रहा, 294 नहीं बन रहा। तो सी इज द राइट आंसर। देखो 97 माइनस 63 कितना आ रहा है 34, सेम डिजिट इसमें आ रहा है 89 माइनस 55 इक्वल टू 34, तो सेम डिजिट इसमें आना चाहिए। 114 माइनस क्वेश्चन मार्क क्या करें कि 34 आ जाए, तो 114 में से 34 घटा दो, 80 लिखोगे यहां पर तभी तो 34 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 180, 1/80 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई को। 33 17 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 33 17 का डिफरेंस 16 आ रहा है, तो -5 और कर दिया तो 11 आएगा। अब ये है या नहीं दूसरा इसीलिए दिया होता है कि ये है ना नहीं। 44 माइनस 21 कितना आ रहा है? 44 माइनस 21 23 आ रहा है, फिर -5 करके 18 आ गया। मतलब दूसरे नंबर में से तीसरा नंबर घटा देंगे, उसमें से 5 घटा देंगे तो पहला नंबर आ जाएगा। ये किस में लागू हुआ? क्या 32 में से 9 घटा के -5 कर दे तो 7 आएगा? 7 तब आएगा जब 32 में से 9 घटाएंगे तो 12 आना चाहिए, 12 में से 5 घटाएंगे तभी तो 7 आएगा। नहीं, गलत। 40 में से 18 घटा करके क्या 17 बन जाएगा? भाई 12 + 5 17 बनेगा ना। 40 में 18 करके 17 बन जाएगा? नहीं। 34 माइनस 19 15 और 5 20 बन जाएगा? नहीं। 40 माइनस 22 माइनस 5 16 बन जाएगा। यानी कि ये पैटर्न है। इसका आप ये भी सोच सकते थे n2 माइनस n3 इज इक्वल टू n1 + 5। मैंने ऐसे ही सोचा था कि इन दोनों का डिफरेंस 11 और 5 16 बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 18 और 5 23 बन रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 16 और 5 आपका 21 बन रहा है। क्लियर है? डन। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कैसे आया? 15 डिवाइड बाय 5 माइनस 21 डिवाइड बाय 3। 15 डिवाइड बाय 5 3, 21 डिवाइड बाय 7, नहीं माइनस नहीं प्लस है, 7 + 3 10। ये इसमें भी लागू हुआ। 25 डिवाइड बाय 5 प्लस 36 डिवाइड बाय 3, 12 × 36 और 5, 12 और 5 17। सेम 100 डिवाइड बाय 5 20 प्लस 45 डिवाइड बाय 3 15, 20 15 का टोटल 87। गलत। 100 डिवाइड बाय 5 20 प्लस 33 डिवाइड बाय 3 11, 20 और 11 31। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। यानी कि पैटर्न ये है n1 डिवाइड बाय 5 प्लस n3 नहीं n2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n3। पहले नंबर को 5 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, और आपका बन गया तीसरा नंबर। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।